राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम सूर्य देवाय नमः। आज आप इस वीडियो में सुनने वाले हैं भगवान सूर्य देवता की पौराणिक कथा और आरती। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य देवाय नमः ज़रूर लिखिएगा। तो अब सुनते हैं भगवान सूर्य देवता की पूजा विधि, उसके बाद कथा। सूर्य और चंद्रमा इस पृथ्वी के सबसे साक्षात देवता हैं, जो हमें प्रत्यक्ष उनके सर्वोच्च दिव्य स्वरूप में दिखाई देते हैं। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। वैदिक काल से ही भारत में सूर्योपासना का प्रचलन रहा है। वेदों की ऋचाओं में अनेक स्थानों पर सूर्य देव की स्तुति की गई है। पुराणों में सूर्य की उत्पत्ति, प्रभाव, स्तुति, मंत्र इत्यादि विस्तार से मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में सूर्य को राजा का पद प्राप्त है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले यह संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमलयोनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से प्रथम शब्द ओम निकला, जो सूर्य का तेज रूपी सूक्ष्म रूप था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए, जो ओम के तेज में एकाकार हो गए। यह वैदिक तेज ही आदित्य हैं, जो विश्व का अविनाशी कारण है। ये वेद स्वरूप सूर्य ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन व संहार के कारण है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर स्वल्प तेज को ही धारण किया। सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। अदिति ने घोर तप द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, जिन्होंने उसकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषुम्ना नाम की किरण से उसके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भावस्था में भी अदिति चंद्रायण जैसे कठिन व्रतों का पालन करती थी। ऋषिराज कश्यप ने क्रोधित होकर अदिति से कहा कि तुम इस तरह उपवास रखकर गर्भस्थ शिशु को क्यों मारना चाहती हो। यह सुनकर देवी अदिति ने गर्भ के बालक को उदर से बाहर कर दिया, जो अपने अत्यंत दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। भगवान सूर्य शिशु के रूप में उस गर्भ से प्रकट हुए। अदिति को मारीचम अंडम कहा जाने के कारण यह बालक मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुआ और ब्रह्म पुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को विवस्वान कहा गया। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है। इस दिन सूर्य जी की पूजा अर्चना विधि विधान से करना चाहिए। पौष का महीना भगवान सूर्य देवता को समर्पित होता है। इस महीने में हर दिन आपको भगवान सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। भगवान सूर्य देवता को अर्घ देने से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। यदि आप रोज ना कर सके तो पौष माह के रविवार के दिन जरूर करना चाहिए। रविवार के दिन व्रत रखकर तांबे के लोटे में साफ स्वच्छ जल भरकर लाल चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दुर्वा से सूर्य को अर्घ दें। दिन भर आप जलाहार या फलाहार कर सकते हैं। शाम को आपको मीठा भोजन करना चाहिए। मीठे रोटी खाना चाहिए। दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खा सकते हैं। रविवार के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य को धन, धान्य, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने से स्त्रियों का बाझपन दूर होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और इसमें सभी पापों का नाश हो जाता है और इस व्रत को करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब सुनते हैं रविवार व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माई स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने उसे सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया को अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी
भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आँख खुली तो वो अपने आंगन में एक सुंदर गाय बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आए। सोने के गोबर को पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठा ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह ही रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी के प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और बछड़े को न ले जाने के लिए प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े को ले चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते हुए उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। अब सुनते हैं भगवान सूर्य देवता की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण था। वह सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता कहानी कहता था पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। अतः एक दिन वो नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ कर रहा था और सूरज भगवान की कथा करी। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब था। उसमें थोड़ा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में गई थी। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा तथा सूख तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल से सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगता है? ब्राह्मण ने सुना तो ये घबरा गया। सोचने लगा कि पीपल में कोई भूत प्रेत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज़ आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल में आती। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हैं? तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके पूजा के बाद ही आवाज़ आती है ना, तो मुझे लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज़
जाए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगूं? ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पोते, पड़पोते और धन सब मिल जाएगा, क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियाँ होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे, तभी तो परपोते को पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज़ आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा कि देखने में तो बड़ा भोला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से बाहर घर पर आ गया और उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा हो गया। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा कि मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों में सजी हुई बाहर आई और बाहर आकर बोली कि आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी की, कहाँ से डाका डाला? ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा है और सारी कहानी बता दी। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसे ही किया तो उसके पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। सूर्य भगवान की जय जयकार होने लगी। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए सूर्य भगवान की जय। अब करते हैं सूर्य देवता की आरती। जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव। रजनीपति मध्यहारी, सत्यदल जीवन दाता, खड पद मन मुदकारी, हे दिन मणि दाता। जग के हे रवि देव, जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव। नभ मंडल के वासी, ज्योति प्रकाशक देव, निज जन हित सुख राखी, तेरी हम सब सेवा करते हैं रवि देव। जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव। कनक बदन मन मोहित, रुचिर प्रभा प्यारी, निज मंडल से मंडित, अजर अमर छविधारी। हे सुरवर रवि देव, जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।